तो आज अपन एक हिस्ट्रिकल वीडियो देखने वाले हैं डायनासोर्स के ऊपर। हाँ, कि आखिरकार डायनासोर के उन आखिरी दिनों में ऐसा क्या हुआ था जिससे वो उस पूरी दुनिया से खत्म हो गए। तुम सबको पता है कि इंसानों से पहले इस दुनिया पर डायनासोर राज कर कर गए हैं, पर आखिरकार उनके उस आखिरी दिन में ऐसा हुआ क्या था जिससे डायनासोर भाई खत्म हो गए, विलुप्त हो गए इस दुनिया से। तो आज वही अपन गाइस इस वीडियो में देखने वाला है। तो आज की वीडियो बड़ी मज़ेदार होने वाली है। तो आज की वीडियो जिसने बनाई है वो थिंक मिस्टीरियस चैनल। तो शाउट आउट टू थिंक्स मिस्टीरियस। जल्दी से स्टार्ट करते हैं यार। मैं क्यों अटक जाता हूँ बोलने में यार, पूरी लाइन खराब हो जाती है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं। बट हाँ, अगर आप लोग को ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियो देखना पसंद है तो मेक टू श्योर सब्सक्राइब टू माई चैनल। जल्दी से स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। स्टार्ट हो जाओ भैया जी। एक समय ऐसा था जब डायनासोर धरती पे राज किया करते थे। वे उसी धरती पे चले जिस पे हम आज चलते हैं। उन्होंने भी इसी धरती का पानी पिया और इसी धरती पे अपनी लड़ाइयाँ लड़ी। लेकिन इन जानवरों ने एक ऐसा दिन देखा जिसके बारे में सोच के ही हम इंसानों के रोंगटे खड़े हो जाएं। धरती के इतिहास में बीते सबसे खौफनाक घंटे। ये कहानी है उस दिन की जब धरती के सबसे विशाल दानव ताश के पत्तों की तरह ढह गए। ये है डायनासोर का धरती पे आखिरी दिन। आखिरी दिन। धरती 6 करोड़ 50 लाख साल पहले, एक ऐसा समय जब 6 करोड़ 50 लाख साल पहले बोला ना इसने। आई थिंक तो मैंने सही सुना। 65 बिलियंस। भाई साहब कब? तापमान आज के मुकाबले ज़्यादा हुआ करता था। करीब 160 किलो भारी और 12 मीटर लंबे पंखों के साथ टेरानोडॉन धरती की हवा में उड़ने वाले अब तक के सबसे विशाल क्रिएचर हैं। और ये सीधा ऐसे अंडों की तरफ बढ़ रहा है जिसमें से एक ऐसा क्रिएचर निकलने वाला है जो 18 साल बाद धरती का सबसे खतरनाक शिकारी बनने वाला है। ये अंडा है टिरानोसॉरस रेक्स का। टिरानोडॉन इतनी आसानी से अंडों को नहीं खा पाएगा क्योंकि मादा टी रेक्स अपने बच्चों को किसी भी खतरे से बचाने में सक्षम है। लेकिन उस दिन इस अंडों को बचाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अंतरिक्ष से एक ऐसा महाप्रलय आने वाला है जिससे बचना पूरी डायनासोर प्रजाति के लिए नामुमकिन होने वाला था। वहीं धरती से 322 करोड़ किलोमीटर दूर धरती के विनाश की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। जुपिटर और मार्स के बीच 100 करोड़ से ज्यादा एस्ट्रॉइड एक ही दिशा में चल रहे थे, लेकिन एक एस्ट्रॉइड इन सबसे अलग डायगोनली दौड़ रहा था। वे एस्ट्रॉइड भी कुछ ऐसा वैसा नहीं बल्कि 65 किलोमीटर चौड़ा था और 35,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा था। और वह दौड़ 65 किलोमीटर चौड़ा। भाई मेरा दिमाग चकरा जाएगा, आगे बढ़ो। दौड़ते एक बड़े एस्ट्रॉइड से जा टकरा, जिसके कारण दोनों लाखों नए एस्ट्रॉइड में टूट गए। इन लाखों में से एक एस्ट्रॉइड की दिशा बाकियों से सबसे अलग थी। ये एक ऐसा पत्थर था जो कि 10 किलोमीटर चौड़ा था और जो कि धरती के इतिहास को पूरी तरह से बदलने वाला था, क्योंकि ये सीधा सौर मंडल के 5वें सबसे बड़े ग्रह की ओर बढ़ रहा था। एकमात्र ग्रह जिस पे जीवन मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, वे एस्ट्रॉइड सीधा पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। वहीं धरती पे 2 टीरेक्स ने मिलकर एक ट्रायसेरेटोपस को अपना शिकार बना लिया है। यह मांस दोनों टीरेक्स को हफ्ते तक खाना पहुंचा सकता है, लेकिन शायद इन टीरेक्स के पास इतना समय नहीं था, क्योंकि इन्हें अंदाजा नहीं था कि मौत अंतरिक्ष से सीधा इनकी ओर बढ़ रही थी। वहीं 4 लाख किलोमीटर ऊपर धरती को बचाने की आखिरी उम्मीद मौजूद है। चांद ने धरती को कई ऐसे प्रलय से बचाया है जिसका प्रमाण हम साफ साफ रूप से चंद्रमा की सतह पे देख सकते हैं। धरती की ओर बढ़ने वाले ज्यादातर एस्ट्रॉइड चांद से टकरा जाते हैं और यह विशाल गड्ढे छोड़ जाते हैं। लेकिन उस दिन तो इसलिए चांद पे इतने सारे गड्ढे हैं भाई। तो थैंक्स फॉर वाओ शॉट आउट टू मून। शुक्रिया भाई, थैंक यू सो मच चांद भाई। मतलब कितने सारे महाप्रलय से बचाया होगा चांद ने, सोचो तुम, तभी तो उस पे इतने सारे गड्ढे हैं। वाह। किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि वह एस्ट्रॉइड चांद से टकराने से भी बच गया था।
अब इस पत्थर ओ को रोकने भाई। की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी और अगले खत्म हो 6 गया। घंटे क्या बाद कुछ है ये नहीं अब? पत्थर धरती से सीधा टकराने वाला था। आयरनी देखिए, भाई। वैज्ञानिक मानते हैं ओ। कि इन एस्ट्रॉइड्स के धरती के टकराने की वजह से ही धरती पे जीवन की शुरुआत हुई, लेकिन जो लाइफ दे ओ सकता यस है यस वो छीन भी सकता है। वहीं धरती यस पर एक एलामोसॉरस का यस। तो तुम लोग यही सोचो, अगर ये प्रलय नहीं आता तो आई थिंक सो अभी इंसान होते ही नहीं, डायनासोर्स होते। आई थिंक सो, मेरे मन में ऐसा चल रहा है। वो खुद कह रहा है अगर प्रलय नहीं आता तो डायनासोर नहीं बढ़ते, डायनासोर नहीं बढ़ते फिर इंसान कैसे आते, तुम खुद ही सोचो। और अगर इंसान आ भी जाते फिर डायनासोर की वजह से जी कैसे पाते यार, यही समझो। पूरा झुंड खाने की तलाश में निकला है। यह 20 मीटर बड़े और भाई, 12 मीटर बाप। लंबे दानव 30,000 किलोग्राम भारी थे और वे धरती पे भाई, चल चुके ओ। अब तक के सबसे विशाल लिविंग क्रिएचर हैं। कहते हैं कि 30,000 इनके सेंसेस इतने तेज थे कि वे दूर से ही आने वाले खतरे को भांप लेते थे, लेकिन इस बार इन्हें भी कोई अंदाजा नहीं था कि इनकी तरफ क्या बढ़ रहा था। वहीं अंतरिक्ष में वह पत्थर तेजी से धरती की ओर बढ़ रहा था और अब 20 मिनट ही बचे थे जब वे सीधा सीधा धरती से टकराने वाला था। वे एस्ट्रॉइड करीब 20 मिनट 65,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा था, लेकिन वे जैसे ही 65,000 किलोमीटर पर हावर की रफ्तार, भाई साहब 65,000, क्या चल रहा है भाई। धरती के पास पहुंचा, धरती के ग्रेविटेशनल पुल ने उस पत्थर की रफ्तार को 65,000 से बढ़ाकर 72,000 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी थी। जैसे ही एस्ट्रॉइड ने धरती की एटमॉस्फेयर में प्रवेश लिया, फ्रिक्शन ने उस पत्थर को एक विशाल फायर बॉल में बदल दिया। यह फायर बॉल अब सीधा सीधा मैक्सिको से टकराने वाला था, एलामोसॉरस के झुंड से कुछ ही किलोमीटर दूर। इस फायर बॉल का तापमान अब 20,000 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका था, जो कि सूरज की सतह से 4 गुना ज्यादा है। पलक झपकते ही वह विशाल जलता हुआ पत्थर धरती से टकरा गया, बल्कि धरती से टकराने से 800 किलोमीटर पहले ही उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि उन एलामोसॉरस ने अपनी आंखों की रोशनी खो दी होगी। कहते हैं कि उस एस्ट्रॉइड का एक्सप्लोसिव फोर्स करीब 100 करोड़ मेगा टन था, जो कि नागासाकी और हिरोशिमा पे गिरे परमाणु बम को मिला के भी करोड़ों गुना ज्यादा शक्तिशाली था। अगर एस्ट्रॉइड समंदर में गिरा होता तो कुछ फोर्स पानी के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता, लेकिन वे सीधा सीधा धरती से जा टकरा। इस भिड़ंत ने धरती को अंदर तक झंझोर दिया और इम्पैक्ट साइड से 1000 किलोमीटर दूर तक का तापमान 300 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका था। जो डायनासोर इस 1000 किलोमीटर के अंदर थे, उनकी स्किन पे मौजूद पानी सीधा भाप बन गया, बल्कि इस ब्लास्ट ने एटमॉस्फेयर में मौजूद मॉइस्चर के हर एक बूंद को चूस लिया। दूसरी भाषा में कहे तो डायनासोर कुछ ही सेकंड्स में जिंदा उबल गए थे, लेकिन तबाही अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि वे पत्थर धरती से टकराने के बाद हजारों छोटे पत्थरों में टूट गया था और अब वे पत्थर बारिश की बूंदों की तरह मौत के गोलों के रूप में आसमान से बरस रहे थे, जिसने बचे कुचे एलामोसॉरस को भी नहीं छोड़ा। वह पत्थर धरती से इसीलिए तो भाई ये छोटे छोटे टुकड़े पूरी धरती पर हवा गिरते रहे, इसलिए सारी डायनासोर की प्रजाति खत्म हुई। इतनी तेज टकराया था कि उसने एक भयंकर भूकंप को पैदा कर दिया था। और भूकंप भी ऐसा वैसा नहीं, बल्कि एक ऐसा भूकंप जिसकी तीव्रता 11.1 थी, जो कि इंसानों द्वारा देखा गया सबसे भयंकर भूकंप के मुकाबले 60 गुना ज्यादा था। उस समय धरती एक रिंगिंग बेल की तरह हिल रही थी। ब्लास्ट के कारण आसमान में डस्ट पार्टिकल का पूरा बादल बन चुका था, जो लाखों किलोमीटर विशाल था। इस क्लाउड को इजेक्टा क्लाउड से जाना गया, जो कि 16,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती को अपने चपेटे में ले रहा था। और देखते ही देखते सूरज की रोशनी आनी बंद हो गई और हर तरफ पूरा अंधेरा छा गया।
ब्लास्ट को 1 घंटा भी नहीं हुआ था कि डायनासोर की 100 से ज्यादा प्रजातियां खत्म हो चुकी थी और नॉर्थ अमेरिका एक नर्क की तरह दिखने लगा था। इजेक्टा क्लाउड धीरे धीरे एशिया पहुंचा और इसका तापमान इतना ज्यादा था कि कुछ मिनटों में ही एशिया की धरती का तापमान 150 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। बल्कि इजेक्टा क्लाउड इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि उसने आग के बवंडर बनाना शुरू कर दिया। इस बवंडर की रफ्तार इतनी तेज थी कि डायनासोर कागज की तरह हवा में तैर रहे थे। देखते ही देखते जंगलों में आग ध्वनि की रफ्तार से बढ़ने लगी और हर तरफ अब डायनासोर की लाशें बिछ चुकी थीं। अब भी हवा में रहने वाले और पानी में रहने वाले कई डायनासोर जिंदा थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह तो तबाही की सिर्फ शुरुआत थी। इम्पैक्ट के कारण धरती की वेजिटेशन पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी और खाने के लिए लगभग कुछ भी नहीं बचा था। मांसाहारी डायनासोर के लिए तो हर तरफ लाशें थी खाने को, लेकिन शाकाहारी डायनासोर खाने की तलाश में इधर उधर तड़प रहे थे। भटकते भटकते वे समंदर के किनारे पहुंचे, जहां सब कुछ देखने में शांत था, लेकिन यह तो तूफान से पहले की शांति थी, क्योंकि ब्लास्ट ने समंदर की जमीन को अंदर से पूरी तरह से हिला दिया था, जिसके कारण सतह पे समंदर ने अपना सबसे भयंकर रूप ले लिया और कुछ ही सेकंड्स में 100 मीटर ऊंची लहरें मेगा सुनामी के रूप में उत्पन्न हो गईं। और जो डायनासोर खाने की उम्मीद से पहुंचे थे, उन्हें अपनी मौत का सामना करना पड़ा। कहते हैं कि इसके बाद ऐसी कई सैकड़ों सुनामी आई और हर बार पहले से ज्यादा भयंकर, जिसने पानी में रहने वाले कई डायनासोर को खत्म कर दिया। इतना ही नहीं, ब्लास्ट से उत्पन्न सेस्मिक वेव्स ने भयंकर वोल्केनोस को भी जगा दिया, जिसने ये आई थिंक सो कोई मूवी का सीन है, मेरे को याद नहीं आ रहा है कौन सी मूवी है। 2012। हाँ, ये वो मूवी का नाम, ये इसका सीन है, मैं पहचान गया भाई। देखी बहुत देखी मैंने मूवी, बहुत देखी। डस्ट पार्टिकल के साथ मिलके हवा को जहरीला बना दिया। हैरानी वाली बात थी कि इतना सब कुछ होने के बाद भी कई डायनासोर जिंदा थे, लेकिन उनकी प्रजातियां लगभग खत्म हो चुकी थी। जिस प्रजाति ने धरती पे 16 करोड़ साल तक राज किया, वे देखते ही देखते कुछ दर्जन ही बचे थे और वे भी कुछ समय में खत्म हो गए और डायनासोर हमेशा के लिए धरती की जमीन में समा गए। उस दिन ने हमें यह सिखाया कि धरती पे असली राज सिर्फ प्रकृति का है। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। तो ये तो बात है, देखो 16 करोड़ तक राज किया है भाई, 16 करोड़ तक राज किया है डायनासोर ने पूरी दुनिया पे। भाई एक दिन आना ही था उनका खत्म होने का। अगर वो लोग खत्म नहीं होते तो फिर भाई इंसानों का जीवन कैसे आता, वो बात थी। तो यस, यही थी आज की वीडियो। काफ़ी मजा आया, काफ़ी हिस्ट्रिकल बातें जानने को मिली, जिससे हम लोग को ये पता चला कि भाई डायनासोर कैसे खत्म हुए। तो आज की वीडियो यहीं पर एंड करते। कैसी लगी आप लोगों को वीडियो? अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, सी यू।